आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का हमारा नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी सम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। तो हम सबसे पहले हम इन संख्याओं के बारे में सीखेंगे। इन संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो हम सबसे पहले जो संख्या है हमारी नंबर 1 प्राकृतिक संख्या है, तो हम उसके बारे में उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसको लिखते हैं। तो पहली है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या हुआ है, वे संख्याएं जो आंकड़ों के गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। या डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि वह संख्या जो गिनती की संख्या होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहली वाली डेफिनेशन लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या, वह संख्या जो आंकड़ों को गिनने के लिए उपयोग में, वह संख्या जो आंकड़ों को गिनने के लिए उपयोग में ली जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये एक शब्द पे ध्यान रखेंगे, आंकड़ों। आंकड़े किसको बोले हैं, जैसे आपके पास में किताबें हैं, जैसे 3 किताबें हैं, तो 1 2 3 गिनेंगे तो वो आंकड़े हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, जैसे मान लो किसी क्लास के अंदर मेज है, तो मेज गिनेंगे 1 मेज 2 मेज 3 मेज, तो वो क्या हो गया, हमारे आंकड़े हो गए। तो आंकड़ों को गिनने के लिए जो संख्या प्रयोग में ली जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो हमारा जो उदाहरण होंगे इसके, वो 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हुई। तो हम दूसरी संख्या देखेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होगी जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसी के अनुसार में हम, देखो क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल, तो प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 1 है 2 है 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो इसमें शून्य को शामिल कर लेंगे, यानी शून्य और लगा देंगे, तो हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होगी, जो हमारी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या जिसमें धनात्मक संख्या,
शून्य संख्या तथा ऋणात्मक संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो कौन कौन सी है? धनात्मक संख्या है हमारी, शून्य संख्या है और ऋणात्मक संख्या है। तो हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। तो इसमें हमारा पहले हम 0 लिख लेंगे बीच में, और हम इधर की साइड में धनात्मक संख्या दिखा देंगे, +1, +2, +3, ऐसे ही इधर -1, -2, -3। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो हमने 3 संख्याएं पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वह संख्या जो आंकड़ों को गिनने के लिए उपयोग में ली जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगली संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर किस पर जोड़ दिया जाएगा? शून्य पर। शून्य को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। अगली संख्या जो होगी पूर्णांक संख्या होगी। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, शून्य संख्या और ऋणात्मक संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे भाई 0 लिख लेंगे बीच में, इधर प्लस की संख्या, इधर माइनस की संख्या। तो इसमें धनात्मक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी है, तो इसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। चौथी संख्या सम संख्या। सम संख्या, ठीक। सम संख्या क्या होगी? वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। उदाहरण क्या होगा? यानी जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, इस तरह से चलती जाएगी। तो वो 2 से विभाजित हो रही है ये संख्या। 2 से विभाजित होने की ट्रिक क्या है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण में मैं यहाँ बॉक्स बनाता हूँ कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी या ना होगी। तो जैसे मान लीजिए ये 56 लिख रही है, तो हमें ये ना चेक करना है कि ये 56 कि 2 से विभाजित, सिर्फ इसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे कि वो 2 से विभाजित है या ना है। जैसे 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 2 तिया 6, तो ये हमारी कौन सी संख्या है? सम संख्या है। उसी प्रकार से अगर मैं अगली संख्या देखूंगा, जैसे मान लीजिए ये 62 है, तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे कि 2 से डिवाइड है ना है। तो ये 2 से डिवाइड है, भाई 2 से भाग करेंगे इसको तो 2 एकम 2 पूरा पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लेंगे आप, जैसे बोल 96 ले लिया आपने, तो ये भी क्या है? लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे, हाँ 2 से डिवाइडेड है, तो ये संख्या सम संख्या होगी हमारी। मैं आपको सभी संख्या लिखवाऊंगा, आपको और कहीं दूसरी किताब पे जाना ना पड़ेगा। जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, अब हम अगली पढ़ेंगे विषम संख्या। फिर हम पढ़ेंगे कौन सी? विषम संख्या। पहली बार वीडियो पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो देख लेना, वैसे तो गलती होगी ना। विषम संख्या क्या होगी? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं।
अब विषम संख्या देखेंगे कि कौन कौन सी। भाई जैसे मान लीजिए 1 है आपके पास में, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं हो रही। देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है जैसे 7 है, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित नहीं हो रहे, तो पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित। मैंने आपको दिखा दिया, मैं और दिखाता हूँ विषम संख्याओं के बारे में। जैसे मान लीजिए 57 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं हो रहे ना, इसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, ना कि पूरी संख्या को आपको भाग करनी है। मान लीजिए कोई 563 संख्या लिख रही है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखेंगे इसमें कि ये 2 से विभाजित है या नहीं, यानी 2 के पाड़े में आ रहा है या ना आ रहा। तो 2 के पाड़े में 3 ना आ रहा, तो ये हमारी विषम संख्या हो गई। ओके, अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर की, कौन सी, परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगी? वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है। वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। हम इसके भी उदाहरण देखेंगे। यानी P अपॉन Q के रूप का अर्थ क्या है? जैसे इसका अंश भी हो और हर भी हो। जैसे आपके पास में 3/2 है, तो ये हमारे पास में परिमेय संख्या है। जैसे आपके पास में 22/7 है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 है, तो परिमेय संख्या क्या होगी? यानी P अपॉन Q, यानी अंश भी होना चाहिए उसका और हर भी होना चाहिए। जैसे अब ये 5 है मेरे पास में, तो अब ये कैसे पता चलेगी कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हम क्या इसके अपॉन में 1 लिख सकें? जी हाँ, लिख सकें। तो इसका अंश भी हो गया और हर भी हो गया, तो वो हमारे पास परिमेय संख्या हो गई। तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या है। तो जैसे मान लीजिए √4 है, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? इसको अंडर रूट से बाहर भी लिख लेंगे। ये किसका वर्गमूल हो गया? 4, 2 का वर्गमूल हो गया, तो 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, हाँ, इसी तरह से आगे डॉट डॉट चल जाएगी। इसको हम परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्याओं को बाद में डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन इतनी ही डेफिनेशन हम याद कर लेंगे तो हमारे पेपर के लिए ही बहुत है। अब 7 नंबर की डेफिनेशन, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी? वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जाती है। वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, जैसे 3, जैसे मान लीजिए पाई हो गया तुम्हारा, ठीक है जी। √7 हो गया, √5 हो गया, तो ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वह संख्या
तो वास्तविक संख्या वह संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित हो जाए वह वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे संख्या रेखा पर क्या मतलब, यानी जैसे हमारा ये संख्या रेखा पर निरूपित हो जाए, तो इसका अर्थ क्या है, जैसे हम संख्या रेखा बना लेंगे, ये मेरी संख्या रेखा है, तो जैसे यहाँ है, तो ये जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इधर भी लिख सकते हैं -1 -2। तो जो चीज़ संख्या रेखा पर निरूपित हो जाए तो उसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब ऐसे ही हमारी अगली संख्या जो आएगी वो काल्पनिक संख्या आएगी। तो काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हो पाए, तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो हम लिख लें उसको भी। दूसरा पेज ले लेते हैं। कौन से नंबर की आई आपकी, ये आई आपकी 8वां और ये 9th नंबर की। काल्पनिक संख्या तो इसको पढ़ते हैं जी। वह संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित न हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे मैंने संख्या रेखा पर ये वाली दिखाई थी आपको, तो ये जो है काल्पनिक संख्या हमारी संख्या रेखा पर निरूपित ना होगी, तो उसको आप काल्पनिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो हमारे पास में एक हो गई, देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो मैंने आपका जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, वो मैंने सभी संख्याएं आपको लिखवा दी हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक फॉर्मूला और बचा है, उसको और लिखवा दूं 10th नंबर का। तो एक फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अभी, यानी डेफिनेशन हो जाएगी, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो LCM का जो LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM की फुल फॉर्म क्या होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF की होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फॉर्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसको हिंदी में LCM को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। HCF को क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। यानी जो HCF है उसको बोलते हैं मैसे, महत्तम समावर्तक, और LCM को क्या बोलते हैं, लैसे, लघुत्तम समावर्तक। तो हमारे पास में 4 चीजें हैं, एक LCM है, एक HCF है, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है। हमारे क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी होंगी, एक तो दे रखी होगी, इन 4 चीजों में से 3 चीजें दे रखी हो करेंगी, चौथी चीज हमको निकालनी हो करेगी। जैसे हमें 3 चीजें दे देंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF दे देंगे, तो हमें LCM कैसे निकालेंगे हम, तो LCM यहीं लिखा रहने देंगे और ये लिखेंगे भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा, HCF। गुणा की चीज कहाँ जाती है, भाग में। तो ये फॉर्मूला है। अगर आप इसी फॉर्मूले को याद कर लेंगे ना,
तो इसी से निकल जा करेंगे सब फॉर्मूले। जैसे अब मैंने एलसीएम निकाला यहाँ से, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगर आपको निकालना होगा तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा, एलसीएम आ जाएगा। तो हमने ये एलसीएम बराबर देखा, एचसीएफ बराबर देखा। अगर हमें पहली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, ये दूसरी संख्या इन दोनों के अपॉन में आ जाएगी। ठीक है जी, पहली संख्या, पहली संख्या, तो पहले अब इधर वाली लिखेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी है यहाँ से, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन पहली संख्या, पहली संख्या। ये आप ये चारों फॉर्मूले याद न करें, आप इस फॉर्मूले को याद रखें, उसी से तो मैंने निकाला है। ये हमारे चार फॉर्मूले याद न करने की वजह से ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे, हमारे सब सवाल हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसके मैंने डेफिनेशन लिख, तो हमने क्या पढ़ा है, हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हमने क्या करा है कि जो हमारी संख्या दे रखी है टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने लिखवा दी है आपको, और एक फॉर्मूला था पहली वाली चैप्टर में, तो वो मैंने लिखवा दिया। मैं इसके जो क्वेश्चन है वो बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको बाद में।